नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हनुमान चालीसा पाठ का सबसे उत्तम समय। तब हनुमान जी की मिलती है परम कृपा। हनुमान चालीसा का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा का पाठ किस समय करना होता है सबसे अधिक लाभदायक? आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ सबसे उत्तम कौन से समय में होता है। कब हनुमान चालीसा पाठ करने से हनुमान जी होते हैं जल्दी प्रसन्न? सुबह के 4 बजे का समय, जब पूरी सृष्टि गहरे मौन में लीन होती है, चारों ओर गूंजती है केवल शुद्ध ऊर्जा की अनकही तरंगे। यह वही समय है जब आत्मा अपने उच्चतम स्तर पर होती है, जब ब्रह्मांड के रहस्य हमारी चेतना से सबसे अधिक जुड़े होते हैं। और यही वो घड़ी है जब हनुमान चालीसा का पाठ सबसे शक्तिशाली माना गया है। अब सवाल उठता है, क्या सच में सुबह 4 बजे पाठ करने से कुछ विशेष होता है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? तो चलिए आज हम इस रहस्य के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, हनुमान चालीसा और उसके पीछे छिपे अद्भुत रहस्यों की यात्रा पर निकलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा पाठ का लाभ, यानी सुबह का वो समय जो सूर्योदय से करीब 1.5 घंटे पहले शुरू होता है, यानी सुबह के 4 बजे से 5 बजे का समय। शास्त्रों में इसे सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। इस समय वातावरण में सतोगुण की प्रधानता होती है, मन शांत होता है, प्रकृति स्थिर होती है और आत्मा जागृत अवस्था में आती है। इस समय का महत्व केवल योग और ध्यान के लिए ही नहीं, बल्कि मंत्र पाठ, जप और स्तुति के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। इस समय हमारा मन में विचारों की भीड़ नहीं होती और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह समय अल्फा वेव्स का होता है, यानी मस्तिष्क एक शांत और ग्रहणशील अवस्था में होता है, जहां मंत्रों की ध्वनि सीधे चेतना में प्रवेश करती है। हनुमान चालीसा केवल एक श्लोक नहीं है, यह 40 चौपाइयों का एक दिव्य संकलन है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। इसमें हर चौपाई एक विशेष अर्थ, ऊर्जा और उद्देश्य से भरी हुई है। इसे नवग्रहों की बाधा से रक्षा, भूत प्रेत दोष, मानसिक अशांति, शारीरिक कमजोरी और आध्यात्मिक अवरोध को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। हनुमान चालीसा केवल शब्दों का मेल नहीं, यह भगवान राम के सबसे परम भक्त की शक्ति का संग्रह है। जब इसे श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक पढ़ा जाए, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में, तो यह हमारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देती है। हनुमान चालीसा की पंक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यह पंक्ति मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह जीवन के हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग देती है। और यही नहीं, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने भक्ति, ज्ञान और विज्ञान तीनों को एक सूत्र में पिरो दिया है। अब सवाल ये है कि सुबह 4 बजे ही क्यों? कहते हैं ऐसा करने से मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। डर,
शंका और मानसिक तनाव दूर होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है। घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा को एक गहरा संतुलन और शांति मिलती है। हनुमान चालीसा पढ़ना केवल साधना नहीं, यह आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। हनुमान जी को जागृत देव कहा गया है। वह केवल मूर्ति नहीं है, वह चेतन शक्ति है जो भक्त की पुकार पर तुरंत उपस्थित होते हैं। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सुबह 4 बजे मस्तिष्क में मेलाटोनिन हार्मोन सक्रिय होता है। यह हार्मोन मानसिक एकाग्रता, स्थिरता और आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ाता है। हनुमान चालीसा के मंत्र जैसे कंपन इन हार्मोनल अवस्थाओं के साथ जुड़कर आपको एक अलौकिक अनुभव देते हैं, और जब यह पाठ ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो यह कंपन सीधे आपके चित्त से टकराता है। मस्तिष्क की तरंगें अल्फा स्टेट में चली जाती हैं, यानी शांत, एकाग्र और ग्रहशील अवस्था में। इस समय किया गया पाठ सीधे आपके अवचेतन मन में उतरता है और वहां से आपकी चेतना के हर स्तर को शुद्ध करता है। तुलसीदास जी करते थे इस समय हनुमान चालीसा का पाठ। तुलसीदास जी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। कहते हैं यही उनकी वह साधना थी जिससे उन्हें हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। हनुमान जी का संबंध स्वयं ब्रह्म मुहूर्त से है। शास्त्रों के अनुसार यह वही काल है जब देवता जागते हैं और हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में संसार की रक्षा और भक्तों की परीक्षा हेतु विचरण करते हैं। ऐसे में अगर कोई भक्त उस समय श्रद्धा से उनका पाठ करे तो वह पाठ सीधे हनुमान जी तक पहुंचता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने केवल 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धा और भावना से हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उन्हें अलौकिक अनुभव हुए। उन्हें रोगों से मुक्ति मिली, रुके हुए कार्य सिद्ध हुए और जीवन में नई दिशा मिली। लेकिन याद रखें, यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान भी है, साधना भी है, श्रद्धा से जुड़ी हुई ऊर्जा की प्रक्रिया है। जैसा भाव वैसा प्रभाव। तो अगर आप सच में अपने जीवन को स्थिर, शक्तिशाली और सकारात्मक बनाना चाहते हैं, अगर आप मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक सुरक्षा चाहते हैं, तो अपनी साधना की शुरुआत कीजिए। सुबह शांति से बैठ जाइए और पढ़िए हनुमान चालीसा। हर चौपाई, हर अक्षर, हर ध्वनि आपके भीतर नया प्रकाश लाएगी, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके जीवन को ही बदल देगी। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी सुबह के समय सबसे पहले जगते हैं। वैसे यह भी कहा जाता है कि बजरंगबली कभी सोते ही नहीं हैं। वह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले भगवान राम जी के जगने से पहले अयोध्या में उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु और राम जी की सेवा पूजा से पहले प्रातःकाल बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शाम में हनुमान चालीसा पाठ का समय, साथ ही रात में 8 बजे जब हनुमान जी प्रभु राम की सेवा से लौटकर अपने आसन पर विराजमान होते हैं, तब हनुमान चालीसा का पाठ घी का दीप जलाकर करना अत्यंत लाभदायक होता है। इसीलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे तो हर दिन रात में 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करें। 40 दिनों तक हनुमान जी की ऐसी सेवा करने वाले भक्त की हर कामना हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।